हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि जब हम मार्जिन के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं और नेक्स्ट डे उस स्टॉक को सेल करते हैं तो हमें एडिशनल रिक्वायर्ड मार्जिन मांगता है, मतलब कि 20%। ऐसे हम कैसे मार्जिन में बाय करें जिसमें हम लिमिट भी यूज़ कर सकें और नेक्स्ट डे उसको सेल करें तो हमें 20% मार्जिन का यूज़ ना करना पड़े और फंड भी अवेलेबल हो जाए हमारा सेम डे, जिससे कि हम नेक्स्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकें बाइंग के लिए। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या स्टेप हैं और कैसे कितने दिन हम होल्ड कर सकते हैं और 90 डेज़ के लिए कैसे मार्जिन अकाउंट एक्टिवेट करवाना पड़ता है या फिर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कब से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। सब कुछ डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कैसे हम मार्जिन में बाइंग करते हैं और कैसे हमें लोकेट फंड रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए हमें मार्जिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो हम बाइंग करेंगे, यहाँ पे स्टॉक को सर्च करेंगे। मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। देखो ये मार्केट है, यहाँ पे सर्च बार ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक करा। किसी भी स्टॉक को सर्च करने के लिए मान लो मैं HDFC बैंक को करता हूँ या रिलायंस को देख लेना, रिलायंस, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और रिलायंस NSE के लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, NSE पे। यहाँ पे बाय और सेल दो ऑप्शन आते हैं। मैं किसी भी स्टॉक को बाय करूँगा BTST के लिए, मतलब डिलीवरी के लिए। BTST का मतलब वही है कि बाय टुडे और सेल टुमारो। आज बाइंग करके कल सेल करना, कल या परसों, जो जितना भी टाइम होता है मार्जिन के अंदर उसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपकी दिख रहा है कि कितनी क्वांटिटी हम बाइंग करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ यहाँ पे। और प्राइस लिमिट और मार्केट, अगर लिमिट डालता हूँ तो आपको प्राइस यहाँ डालना पड़ेगा कि आप किस प्राइस रेंज पे उसको बाय करना चाहते हैं। करंट में उसका 1987 है। अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा नीचे में इसको बाइंग करूँ तो 1980 पे, तो आप वहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं मार्केट कर देता हूँ। यहाँ पे 1980 कर देता हूँ आपके एग्जांपल के लिए कि लिमिट में डालना में 1980 पे हमारे बाइंग करने इसकी। बट ये आपको मैं एक बेसिक समझा रहा हूँ कि कैसे मार्जिन यूज़ करें, कैसे होल्डिंग होगा। बट आप अगर आप मार्केट सिलेक्ट करोगे तो आपका प्राइस मार्केट पे बाइंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिमिट करोगे, जितना लिमिट प्राइस आपने डाला होगा उस लिमिट पे आपका उसका रेट आ जाता है स्टॉक का, तो आपका बाइंग हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट टाइप, तीन ऑप्शन है। डिलीवरी, अगर आप डिलीवरी सिलेक्ट करोगे तो जो रेट चला हुआ है हमारे शेयर्स का उतना फंड आपको पे करना पड़ेगा उस शेयर्स को बाय करने के लिए। बट इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स या उससे मैक्सिमम। अगर आप मार्जिन सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले क्या देखो, इसका रेट है 1987.50 और अप्रोक्स मार्जिन कितना 397, मतलब कि आपको यहाँ पे लिमिट कितनी मिली है किसी स्टॉक को बाइंग करने के लिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर के अंदर, 1987 डिवाइड 397 1987 डिवाइड 397, मतलब कि आपको सिर्फ 5 गुना मार्जिन मिल रहा है इस स्टॉक को बाइंग करने के लिए, डिलीवरी के लिए। बट अगर आप इसका 5 गुना मार्जिन यूज़ करोगे तो नेक्स्ट डे जब आप इसको सेल करोगे, मैं इसको एक नोटपैड पे लिख देता हूँ। देखो रिलायंस में क्या आपको 5x मार्जिन है डिलीवरी के लिए। आप इसको अगर 5 गुना मार्जिन लेके आज आप इसको 5 गुना मार्जिन यूज़ कर देते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको सेल करोगे तो आपको यहाँ पे 20% आपको फंड रखना पड़ेगा उस स्टॉक को सेल करने के लिए। बट आप क्या करें जिससे कि आपको मार्जिन भी यूज़ कर सकें और 20% आपको फंड पे ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 5 गुना मार्जिन है इसको आप 5 गुना मार्जिन मत यूज़ करो। अगर आप 5 गुना मार्जिन यूज़ करोगे तो आपको 20% देना पड़ेगा। आप इसका 2.25, मतलब कि 2 टाइम्स से लेके 2 टाइम्स से टाइम्स 2.5 टाइम्स, मतलब कि 2 से 2.5 गुना मार्जिन आप इसका यूज़ करो। मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं तो आप 5 लाख की बजाय 2 लाख या फिर 2.5 लाख तक आप इसका यूज़ करो मार्जिन का। अगर आप 2 लाख या 2.5 लाख यूज़ करोगे इस मार्जिन का, तो जहाँ नेक्स्ट डे जब आप इसको सेल करोगे तो वहाँ पे आपको 20% की रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि आपने इसका हाफ मार्जिन यूज़ करा हुआ है। और तो हाफ मार्जिन आपका 20% में एलोकेट हो जाएगा, इस वजह से आपको रिक्वायर्ड मार्जिन नहीं मांगेगा सेलिंग के टाइम पे। अगर आपका 5 गुना मार्जिन यूज़ कर दोगे आपको 20 टाइम्स मार्जिन डालना पड़ेगा। 20 टाइम्स मतलब कि आपको 1 लाख रुपये वहाँ पे करने पड़ेंगे जब आप इसको सेल करोगे। अगर आप 1 लाख के फंड पे आप 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग करते हो, तो नेक्स्ट डे जब आप इसको सेल करोगे तो आपको सेलिंग के टाइम पे 20% मार्जिन नहीं मांगना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक को बाइंग करो, यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट करके, तो जितना आपका फंड है उस पर आप
5 गुना यूज ना करके 2.5 टाइम्स तक यूज़ करो उस स्टॉक को। मतलब कि एक स्टॉक का रेट 2000 रुपीज़ है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको आप 5 गुना मार्जिन में आपकी अमाउंट 5 लाख बन जाती है और आपका 2000 है। 250 क्वांटिटी की बजाय आप 125 क्वांटिटी बाइंग करो उस स्टॉक की, मतलब कि 125 क्वांटिटी 2000 स्टॉक की। अब मैं यहाँ पे नोट पैड पे दिखाता हूँ कैसे। देखो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है और आपने मार्जिन यूज किया 2.5 टाइम्स, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख की ढाई से, तो आपका अमाउंट बन जाता है 2.5 लाख रुपीज़। और किसी स्टॉक का रेट चला हुआ है 2000 रुपीज़, शेयर प्राइस है, तो आप इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई, आप इसको 2.5 लाख से 2000 को डिवाइड करोगे, मैं दिखाता हूँ, डिवाइडेड 2000, 125 क्वांटिटी। आप यहाँ पे उसकी 125 क्वांटिटी बाइंग करो, न कि आप इसका मार्जिन 5 लाख की बजाय कि 250 क्वांटिटी। मतलब कि अगर आप 250 क्वांटिटी बाइंग करोगे तो आपको फंड सेल के टाइम पे 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, 20% जितने आप ये फंड यूज करा हुआ है। अगर आप इसी फंड को 2.5 तक मैक्सिमम यूज करते हो तो आपको सेलिंग के टाइम पे कोई रिक्वायर्ड नहीं होगी उसी को, मतलब सेल के टाइम पे आपको कोई वहाँ पे कोई फंड नहीं देना पड़ेगा, आपका फंड अवेलेबल भी हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। ये था कि मार्जिन में कितना फंड डिलीवरी के लिए कितना मार्जिन यूज करें जिससे कि हमें कोई सेलिंग में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कि हम कितने दिन होल्ड कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। अगर आप इसी स्टॉक को इंट्राडे में बाय करेंगे तो आपको सेम डे सेल करना पड़ेगा। वो तो पता है कि आपको इंट्राडे में आपको मार्केट क्लोज से पहले आपकी पोजीशन स्केयर ऑफ हो जाएगी अगर आप यहाँ पे खुद अपने आप पोजीशन को कट नहीं करोगे तो। बट आप चाहते हो कि मैं मार्जिन यूज करके डिलीवरी के लिए उसी स्टॉक को मैक्सिमम डेज तक रख सकूँ, तो आप मैक्सिमम डेज 90 डेज रख सकते हो। 90 डेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मार्जिन अकाउंट बोलते हैं जो एक्टिवेट करवाना पड़ता है। और एक्टिवेट कैसे होगा, आपको वहाँ कस्टमर केयर पे कॉल करनी पड़ेगी। कस्टमर केयर पे कॉल करने के लिए मैं बताता हूँ वहाँ नंबर कैसे क्या है। सबसे पहले क्या आपको मार्जिन अकाउंट एक्टिवेट करना, कस्टमर पे कॉल करना। वहाँ का नंबर है 02233551111। ये कस्टमर केयर नंबर है एंजल ब्रोकिंग का। आप वहाँ पे कॉल करोगे, आपकी कॉल कनेक्ट होने के बाद आप वहाँ पे ये कहेंगे कि हमारा मार्जिन अकाउंट एक्टिवेट है या नहीं। अगर आपका ऑलरेडी एक्टिवेट है तो आप 90 डेज होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे मार्जिन अकाउंट में, 90 डेज होल्ड कर सकते हैं, 90 डेज होल्ड। अगर आपका मार्जिन अकाउंट एक्टिव नहीं है तो आप वहाँ से एक्टिव करवा सकते हैं। आपका एक्टिवेट हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर। आपके मेल आईडी पे जो रजिस्टर्ड मेल आईडी वहाँ पे एक मेल आएगी, मेल पे आप वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, आपका मार्जिन अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप 90 डेज की उसी स्टॉक को मार्जिन के अंदर रख सकते हैं। बट वहाँ पे आपको अगर आप 90 डेज किसी स्टॉक को लिमिट यूज़ करके मार्जिन डिलीवरी में रखेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा मैं आपको वो भी बताता हूँ यहाँ पे। अगर आप मान लो T+2 डेज, T+2 डेज का मतलब क्या होता है, ये होता है कि जब जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी और उससे अगले 2 दिन T+2 डेज तक आपका कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। मतलब कि अगर आपने आज ट्रेडिंग करी कल और परसों 2 दिन तक आपका कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा और जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो 3rd डे से कैलकुलेशन हो जाएगी। 90 डेज़ की मैक्सिमम होल्डिंग टाइम है। मान लो आपने स्टॉक आज बाय करा तो आज को हटा के और नेक्स्ट 2 डेज़ को हटा के आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 3rd डे से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना लगेगा, वह इंटरेस्ट आपका लगेगा 1 लाख पे 60 रुपीज़। आपका इंटरेस्ट लगता है 18% पर मंथ, पर एनम। मतलब कि 1 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 1 लाख रुपये 18,000 रुपये 1 साल के लिए। तो आप इसको कैलकुलेशन करते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे। 18% पर एनम मतलब कि 1 साल का 18%, आपका 1 लाख आपने मार्जिन यूज़ करा और इसको 18% मतलब कि 18,000 रुपये बनते हैं आपके 1 साल के। और उसको आप डिवाइड करोगे पर मंथ में, 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 1500 रुपीज़। तो मतलब कि 1500 रुपये पर डे पर मंथ। और 1500 पर मंथ में आप कैलकुलेट करोगे 30 डेज में तो आपका 50 रुपीज़ पर मंथ पर डे पड़ता है आपका इंटरेस्ट 1 लाख की यूजिंग पे। मतलब कि आप 1 लाख यूज करोगे किसी भी मार्जिन को तो आपको पर डे 50 रुपीज़ पे करने पड़ेगी इंटरेस्ट के रूप में। फर्स्ट T+2 डेज को हटा के 3rd डे से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 1 लाख पे। मैं दिखाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 50 रुपीज़।
बट इसमें आपको एक टर्म कंडीशन ये भी है कि आपका लॉस मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉस, आपने 5 गुना मार्जिन यूज करा हुआ है और अगर आपका लॉस 15% के आसपास चला जाता किसी भी स्टॉक में, तो आपकी पोजीशन वहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर दी जाएगी क्लाइंट साइड से। मतलब कि आपका लॉस जितना आपकी कैपिटल है उसकी कैपिटल का 80% तक आपका लॉस नहीं आना चाहिए। अगर आपका लॉस 80% तक आ गया तो आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी जाएगी वहाँ से, क्योंकि आपका लॉस मैक्सिमम 80% होता है। ये थी वीडियो दोस्तों। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई आपको डाउट हो इस चीज़ में तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आंसर करूँगा वहाँ पे। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।